हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आप 11th क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका 11th क्लास में आपको बताया गया था क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में बताया जा रहा था। उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और क्षारीय मृदा धातुएं कहाँ पर आवर्त सारणी में रखे गए हैं। अब इसके बाद आप लोग देखो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इसमें, क्षारीय मृदा धातुओं के गुण। ठीक, क्षारीय मृदा धातुओं के गुण। तो इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्षारीय मृदा धातुओं के जो गुण होते हैं, आप लोग इनके बारे में जानेंगे कि क्षारीय मृदा धातुओं के क्या गुण होते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला गुण है भौतिक गुण। इसके अंतर्गत पहला गुण है भौतिक गुण, या इसको हम बोल सकते हैं भौतिक अवस्था। क्या बोल दें? भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था। भौतिक गुण के अंतर्गत भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक गुण के अंतर्गत भौतिक अवस्था। तो देखिए, ये सभी जो धातुएं होती हैं, सबसे पहली चीज तो ये सभी धातुएं चांदी की तरह क्या होते हैं? चांदी की तरह श्वेत और चमकीले होते हैं। क्या होंगे? ये सभी धातुएं चांदी की तरह श्वेत और चमकीले या चमकीली, ठीक है, चमकीली होती है। होते हैं नहीं, तब यहां पर होती है। ठीक है, इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे पहचानोगे कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होंगे ये सभी क्या होंगे? सभी ये चांदी की तरह श्वेत होंगे और चमकीले होंगे। सबसे पहला ये हो गया। ठीक, फिर सेकंड देखिए क्या होंगे? ये सभी धातुएं तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक, जो ये धातुएं होंगी ये सभी चांदी की तरह श्वेत होंगे, चमकीले होंगे और सभी क्या होंगे? तन्य और आघात वर्धनीय। यानी तन्य का मतलब ये होता है कि इतने पतले होंगे, इनको आप खींच भी सकोगे। ठीक है, तन्य होंगे और आघात वर्धनीय, यानी उस पर आप हथौड़े से मार भी सकोगे। ठीक है, तो इनमें ये चीज पाई जाती है। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। फिर आगे देखिए, ये सभी क्या होंगे? बहुत, ठीक, थर्ड पॉइंट है, ये सभी धातुएं बहुत, ठीक है, क्या होंगे? नम, या कह सकते हो कि ठीक है, बहुत, इनका क्या होता है? ये सभी जो धातुएं होती हैं बहुत नर्म होती हैं। क्या होती हैं? नर्म होती हैं। ये सभी धातुएं बहुत नर्म होती हैं इसके, ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं के अकॉर्डिंग। चलिए अगला है, देखिए इसमें संयोजकता। सेकेंड पॉइंट होगा, क्या होगा? संयोजकता। यहां पर भौतिक अवस्था हो गया, फिर सेकेंड पॉइंट है संयोजकता, यानी बैलेंसी। इनकी जो बैलेंसी होगी, जैसा कि आप लोग जानते हो सेकेंड ग्रुप में इनको रखा गया है, तो सेकेंड ग्रुप के अकॉर्डिंग इनकी जो बैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? ये सभी धातुएं, ठीक है, ये सभी धातुएं +2 की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी अर्थात क्षारीय मृदा धातुएं
क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है, दो बंध बना सकती हैं, ठीक है। संयोजकता का अर्थ ही होता है बंध बनाना, कि यानी कोई भी तत्व क्या, ठीक है, बंध कितने बना सकते हैं, वही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये केवल और केवल दो बंध बना सकती हैं, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +2 होती है, ठीक है। या कहीं कहीं इस प्रकार से लिखा रहता है यम, क्योंकि मेटल होता ही है +2 यम +2, इस प्रकार की क्या करती है, संयोजकता प्रदर्शित करती है। आगे देखिए, थर्ड है धन विद्युती प्रकृति। ठीक है, धन विद्युती प्रकृति। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भी धातुएं होती हैं उनमें धन विद्युती यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा उसको आसानी से क्या करेंगे, वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उनमें, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से उनमें निकालने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं अपने बाह्यतम कोश से दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर या इसको क्या कर सकते हैं कि त्याग कर अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अर्थात इनमें दो इलेक्ट्रॉनों की निकालने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, जो क्षारीय मृदा धातुएं होंगी ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती हैं, अस्थाई होना चाहती है, इसलिए ये अपने बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देती है, यानी इनमें 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी, धन विद्युती इनकी जो प्रकृति होती है। ठीक, तो अब देखिए, जो इनकी धन विद्युती जो प्रकृति होती है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है, इनकी जो धनायन की जो प्रवृत्ति होगी वो इस प्रकार होगी। देखिए, धनायन की जो प्रवृत्ति होगी, बेरिलियम सबसे पहला होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इस प्रकार से इसकी होती है, बात समझ में आ रही होगी। तो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इस प्रकार से इनकी क्या होती है, या लिख दीजिए यहां पर धन विद्युती प्रकृति का क्रम, धन विद्युती
प्रकृति, धन विद्युतीय प्रकृति का क्रम। धन विद्युतीय प्रकृति का क्रम ये ऐसे करके हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। धन विद्युतीय प्रकृति का इसका क्रम हो जाएगा। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर इसको जल्दी से कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए।